हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करने वाले, देखिए होता क्या है, क्लास 10th के एग्जाम के बाद बच्चे 11th में मतलब जब जाते हैं तो कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और कंफ्यूजन का स्टेट होता है ना, वो होता है सर कौन सा लैंग्वेज में पढ़े, सर हिंदी में ले या फिर इंग्लिश में। साइंस लेना चाहते हैं हम, बट क्या इंग्लिश में ज्यादा बढ़िया रहेगा कि हिंदी में पढ़ना ज्यादा बढ़िया रहेगा? कॉमर्स आर्ट्स सब में सर किस भाषा में हम पढ़े? अभी तक तो सर हम हिंदी से या इंग्लिश से पढ़ते हुए आए थे। देखिए हिंदी से जो पढ़ता हुआ आ रहा था उनके लिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश वालों के लिए कोई कंफ्यूजन उतना नहीं होता है। तो जो भी आप लोग क्लास 10 का भी बोर्ड एग्जाम आप दिए हो और आपको अगर मन में जरा सा भी लग रहा है सर आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे का पढ़ाई करेंगे, मेरे लिए कौन सा आसान रहेगा, जी हाँ, और ऐसा नहीं कि आप हिंदी लेके पढ़ लिए या फिर इंग्लिश लेके पढ़ लिए और आगे जाके कहीं फंस जाओ। ऐसा भी होता है, आगे जाके दिक्कत होता है, क्योंकि आगे जाके सबकी राहें एक ही होती है, मतलब एक ही भाषा में सबको पढ़ाई करना पड़ता है। कौन सा वो भाषा है चलिए देखते हैं, और कौन सा लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करना ज्यादा बेटर है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जो भी आगे आप पढ़ाई करना चाहते हो 11th में 12th आगे जाके पढ़ना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, जैसे मैंने आप लोग कहा था कि एक आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का अलग अलग वीडियो आएगा, उसका भी आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। और आप लोगों का रिजल्ट जल्द आने वाला है, चिंता मत करो। जैसे मैंने कहा था कि 20 तारीख को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है रिजल्ट आने का, 20 को नहीं तो 20 से 31 के बीच कहीं नहीं जाएगा। मैंने हर बार कहा है कि 20 से 31 के बीच में ही आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट की टेंशन छोड़ो, जब पढ़े हो बेसिक नॉलेज से तो यार धुआं धुआं कर दोगे। देखिए आप लोग क्लास 10th के बाद 11th में जाओगे। 11th में हर एक विद्यार्थी कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा। अब ऐसा भी हो सकता है चलो भाई 11th 12 नहीं करना है, बहुत सारे विद्यार्थी ITI में चल जाएंगे, डिप्लोमा करेंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए अलग से वीडियो आएगा भी, ठीक है, चिंता मत करो। तो जो विद्यार्थी आर्ट्स लेंगे वो कौन सा भाषा में पढ़े सर, हिंदी में ले, इंग्लिश में ले, किस में ले, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। पहले मैं आर्ट्स के बारे में बता रहा हूं, फिर कॉमर्स के बारे में, या फिर जो विद्यार्थी आगे जाकर साइंस में लेने चाहते हैं उनके बारे में उसके बारे में बताऊंगा। तो देखो आर्ट्स के बारे में क्या है, ठीक है। आर्ट्स अगर आप 11th 12 आर्ट्स मतलब क्या 10th के बाद आप 12th करोगे, 11th 12 पढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। या फिर आप क्या 12th के बाद सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होता नहीं चलो भाई 10th के बाद 11th 12 कर लिए हम आर्ट्स से, और आगे जाकर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, SSC की तैयारी करेंगे, रेलवे का तैयारी करेंगे, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करेंगे। तो देखिए आर्ट्स में होता क्या है, मैक्सिमम विद्यार्थी कौन सा भाषा में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। किसमें, हिंदी में। और आगे जाकर एग्जाम का जो प्रिपरेशन भी करते हैं ना, चाहे रेलवे का करते हो या फिर झारखंड के किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हो, वो भी हिंदी भाषा में ही करते हैं। तो अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हो, तो अगर आप हिंदी में पढ़ते हो आर्ट्स लेकर, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसमें आगे जाकर आपको बड़े बड़े जो किताबें हैं वो भी हिंदी में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बल्कि ये कहूं कि आपको अच्छा किताबें हिंदी में ही मिलेगी आर्ट्स में, ठीक है। तो आप हिंदी लेकर पढ़ते हो आर्ट्स में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सर हम इंग्लिश से पढ़ते कोई दिक्कत है क्या, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लेकिन आप अगर 11 12 करना चाहते हो तो अगर हिंदी मीडियम से थे अभी तक तो हिंदी में रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे जाकर भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में भैया दिक्कत हो सकता है। किस प्रकार का दिक्कत होगा देखो, तो आर्ट्स वाले जो भी आगे जाकर आप आर्ट्स लेना चाहते हो, ध्यान से सुन लो, अगर आप हिंदी में भी पढ़ाई करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। कॉमर्स का बात करते हैं। कॉमर्स के बाद आप 10th के बाद 12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप हो सकता है 12th के बाद CA का तैयारी कर दो, बैंकिंग का तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो बता दूं, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ 12th तक ही है, अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो तो आपका सिर्फ 12th ही उद्देश्य नहीं होगा, मुझे पता है, आप आगे और कुछ करना चाहते होंगे, ये तो CA करना चाहते होंगे या फिर कुछ और करना चाहते होंगे, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हो, मतलब इंग्लिश मीडियम मतलब क्या CBSE स्कूल में नहीं, इंग्लिश जो आप किताबें होंगी, जो आप लिखोगे एग्जाम वो इंग्लिश में करते हो तो बेटर होगा, क्योंकि CA एग्जाम की तैयारी करोगे, अच्छी अच्छी किताबें, कोचिंग चाहे जो भी हो, हर कोई CA का इंग्लिश में ही मैक्सिमम तैयारी करवाता है। बैंकिंग का भी दोस्तों अगर आप करते हो तो इंग्लिश में ही ज्यादा बेटर होगा। तो तब आप कॉमर्स ले रहे हो तो इंग्लिश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं सर हम हिंदी में लेंगे तो दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है इसमें। आप CA का अगर तैयारी करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि CA का तैयारी उसमें इंग्लिश में बहुत कम मटेरियल्स उपलब्ध है, हिंदी में बहुत कम मटेरियल्स उपलब्ध है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज है यहाँ पर। और अगर आप सिर्फ कॉमर्स ऐसे मन से कर रहे हो, चलो भाई आर्ट्स नहीं लेना है तो मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, तो आप हिंदी इंग्लिश कुछ से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाकर कंपटीशन एग्जाम करोगे तो आप हिंदी में ही करोगे। अगर आप हिंदी बोर्ड से हो, इंग्लिश बोर्ड से हो, तो मतलब इंग्लिश से एग्जाम लिखे हो तो इंग्लिश से ही करोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो मन है वो ले सकते हो। अगर आप सिर्फ 12th तक ही करना चाहते हो तो उसके बाद आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आपको अगर हिंदी आसान लग रहा है तो हिंदी से लो, इंग्लिश आसान लग रहा है तो इंग्लिश से लो। लेकिन हाँ, अगर आपको जो भी आसान लगे, आगे जाकर सीए करना है, बैंकिंग करना है, तो आप इंग्लिश से ही लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। और एक चीज बता दूं, आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन में जाओगे तो उसमें हिंदी के बहुत कम स्टूडेंट मिल जाएंगे, इंग्लिश के ही ज्यादा स्टूडेंट होंगे। हाँ, ग्रेजुएशन में रहोगे चाहे आप आर्ट्स के, तो आपको हिंदी में ही मैक्सिमम मिलेंगे। इसलिए अगर आप आर्ट्स हो तो आंख बंद करके हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉमर्स हो तो इंग्लिश में ले सकते हो। और अब बात करता हूं साइंस वालों का। अब बात करता हूं साइंस वालों के लिए, जो विद्यार्थी साइंस पे ले रहे हो। मैं एक टूक कह दूं आप लोग को, मान लीजिए इसको, आप लोग अगर आप साइंस करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल इंग्लिश में ही करो। सॉरी, थोड़ा नहीं लिखा रहा, इंग्लिश में ही करो। आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। क्या होगा पता है? देखो, साइंस में अभी आप पहले 11 12 करोगे, 12 करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। तो ग्रेजुएशन करेंगे ना दोस्त, तो उसमें आपको इंग्लिश से ही करना पड़ेगा, उसमें हिंदी का रोल खत्म हो जाएगा। और अगर चुने एक आध स्टूडेंट मिल भी जाते हैं तो उनके लिए अच्छी अच्छी किताबें आपको नहीं मिलेंगी ग्रेजुएशन में हिंदी में। तो अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हो तो सुन लो मेरी बात, इंग्लिश से ही करो, बहुत फायदे में रहोगे। अगर आप 11 12 हिंदी में कर भी लेते हो मेरे भाई, अगर आप हिंदी में कर भी लेते हो 11 12, आपको आगे जाकर ग्रेजुएशन करो, बीटेक करो, वो इंग्लिश में ही करना है, ये बात मान लो मेरी। या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो भी आपको जाकर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। मतलब साइंस फील्ड से अगर आप जाना चाहते हो तो हिंदी नहीं, इंग्लिश से पढ़ाई करो। क्योंकि आप 12, चलो भाई 12 तक हम हिंदी में कर लेंगे, इसमें आप कर सकते हो, बहुत सारे विद्यार्थी मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत नहीं, इंग्लिश के ही ज्यादा होते हैं 11 12 में भी, हिंदी के कुछ कुछ विद्यार्थी इसमें मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे या फिर बीटेक करोगे तो आपको इंग्लिश के, हिंदी के विद्यार्थी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको फिर इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को सुन लो, जो जो चीज बताया मैंने वो कर लो। अगर आप साइंस लेके चाहते हो तो बिल्कुल हिंदी में करना ही मत। ऐसे नहीं कि हाँ हिंदी में करना गुनाह है, बिल्कुल हिंदी में आप कर सकते हो, हिंदी के भी स्टूडेंट भी मिल जाएंगे 11 12 में। ठीक है, आप 11 12 से कंपटीशन का एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन आगे का जो पढ़ाई होगा ना ग्रेजुएशन में या फिर बीटेक में, वो हो जाएगा इंग्लिश में, तब पड़ जाएगा टफ। ठीक है, तो 12th में भी दोस्तों आप लोग का हिंदी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे जाकर आपको फिर वही इंग्लिश ही चीज करना है। तो क्यों ना हम अभी से स्ट्रॉन्ग कर ले। और बिल्कुल जब आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और जब आप वो इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश में पढ़ोगे किताबें, तो दिक्कत होगी। मेरे साथ भी दिक्कत हुई थी, मैं बता दूं, मैं खुद 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, और 11 12 जो किया था वो मैं इंग्लिश से किया था। ठीक है, मैं इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम से बोल रहा हूं। इंग्लिश मीडियम क्या होता है, झारखंड बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो इंग्लिश में पढ़ाता है, आपको पता है। मैं यहाँ लैंग्वेज की बात करता हूँ कि आप जो पढ़ाई करोगे इंग्लिश भाषा में होगा। मैंने 10th तक हिंदी में किया था, आगे जाकर 11 12 में इंग्लिश में किया था। बहुत दिक्कत होती है भाई, चीजों समझ में ही नहीं आएंगी, लेकिन वही आपका हौसला, जुनून और साहस जो होगा ना, वो आपको आगे बढ़ा देगी। हाँ, दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, प्लस आपका इस हिंदी का इंग्लिश मतलब क्या वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात मानो, जब आप 11 12 2 साल इंग्लिश में कर लोगे, मेहनत कर लोगे ना, तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगा। ठीक है, एक रिदम में आ जाएगा, फिर आप सेंटेंस को पढ़ के समझ सकते हो ये चीज क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये चीज है, सभी को शेयर कर देना जो भी करना चाहते हो। देखो गर्मी कितना है यार, पसीना पसीना हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो जरूरी था, मैंने बनाया। और भी वीडियो आएगा, चिंता मत करो। जब तक विकास सर है, आप लोगों को हर एक चीज का इंफॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और आगे एग्जाम की तैयारी धाकड़ तरीके से होते रहेगी। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।